सर आपने कहा कि एक्सपीरियंस हुआ, भले वो रिजेक्शन हुआ या एक्सेप्टेंस हुआ, राइट? एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस, राइट? तो सर जब एक्सपीरियंस से फायदा हुआ तो बुरा तो हुआ ही नहीं. आई थिंक देयर इज नथिंग अ बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ. अगर उस एक्सपीरियंस से आपको फिर भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो बैड एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं. वो एवरी एक्सपीरियंस इज अ गुड एक्सपीरियंस इन लाइफ. Absolutely, I agree. I agree. If you are a better evolved person, जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा नहीं है, तो सीढ़ियाँ सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी. लेकिन अब आगे जब चेंज आता है तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कहा कि बोथ नेचर and nurture, both nature and nurture will influence how we form our core beliefs about how the world works and our role in our respective worlds. When we experience the world or ourselves in a certain way for an extended period of time, बार बार अगर आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का जहाँ जगह होती है, पानी गिरता है और उसके पास ऊपर आके महिलाएं और घड़ा रखती, मिट्टी का घड़ा रखती, बार बार वो घड़ा रखा जाता है तो वो जगह चाहे वो पत्थर की बनी हो तो भी उसके अंदर थोड़ा सर्कल बन जाता है, उसके अंदर इम्प्रेशन बन जाता है. इसी तरह से बार बार जब हमको कुछ एक चीज़ विश्वास करने को बताई जाती है तो हम धीरे धीरे हमारा माइंड अडॉप्ट हो जाता है उसकी तरफ और विश्वास करने लगता है. चाहे झूठी बात को, कैसे लोग कहते हैं कि झूठी बात को जितना तेज़ से, जितना ऊंचाई से, जितना ज़ोर से बोलोगे और जितनी बार बार बोलोगे तो संसार शायद मानने लगे कि वो झूठी बात जो है ना, झूठी नहीं है, सच्चाई है. वी डेवलप आवर कोर बिलीफ दैट मेक अप आवर पैराडाइम फॉर हाउ लाइफ इज सपोज टू बी. दैट इज दी and the experience we have as children that have a long lasting impact on our minds. मैं अपना एक्सपीरियंस से फिर शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब 65-70 साल की उम्र में 60 साल से ऊपर हो गए ना, तो पिछले 10 दिन की बात है ना, वो शायद भूल जाएं आप, लेकिन बचपन की बात अभी भी याद रहेगी. आपकी एज में भी होता होगा ज़रूर, आपको इसके पीछे की इमीडिएट पास की बात शायद भूल जाएं आप, लेकिन जो बचपन में कुछ बातें इंप्रेशन बने हुए हैं दिमाग में, वो नहीं, अभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उस वक्त माइंड डेवलप हो रहा होता है व्हेन वी आर चाइल्ड. क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीशी और ओनली बीइंग इन दिस वर्ल्ड जिसके माइंड को डेवलप होने में शास्त्रों में लिखा है लगभग 25 वर्ष लगते हैं. बाकी और कोई स्पीशी नहीं है. बड़े बड़े यानी हाथी का बच्चा भी है, उसका 6 महीने में माइंड पूरा डेवलप हो जाता है. हर एक बीइंग का अपना अपना साइकिल है जो कि 6 महीने से लेके 5 साल तक का साइकिल है. एक ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसी विच टेक्स द माइंड टू डेवलप ऑलमोस्ट 25 ईयर्स. इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने या शास्त्रों ने कहा कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और एक आश्रम बनाए, 25 4 साल के आश्रम बनाए. तो वो कोई बिना साइंटिफिक कारण से नहीं थी, तो यही था कि 25. तो उस वक़्त के जो एक्सपीरियंस है, दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हाउ आवर फ्यूचर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इन द ब्रेन, हाउ आवर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस विल डेवलप. Children tend to adjust better to change since they don't have much legacy material. To overcome when encountering the change, जब बच्चा एक कोई चेंज को एनकाउंटर करता है, जब मेरा टीचर मुझे कुछ नई बात बताता है, जब मैं छोटा बच्चा होता हूँ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट मच मोर देन द मैच्योर्ड पीपल. सो एज वी एज आवर ब्रेन बिकम्स लेस प्लास्टिक. We encounter more difficulties processing changes because our paradigms are more ingrained. क्योंकि
दिमाग मैच्योर हो गया, अपना पैराडाइम हमने फिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम चेंज उस वक़्त एक्सेप्ट करने के लिए कम तैयार होते हैं। और एक तो कहावत भी है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग ए न्यू ट्रिक, कैन यू? So this is I think we conclude that our mind, the nature and neurological system makes us process the change in a faster or a slower manner. Either we are ready to process it in our brain or we are not ready to process the change. Sir, like we are sitting in a management institute. So I wanted to talk something like the technology has brought the change in our life, like the innovation. One thing, the positive change is that everything we can get and automation is there. But the negative part, I want to ask you, sir, like when all these things are happening, innovation is happening, so what about the employment? Changes जो होती हैं लाइफ में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे वो सोशल चेंज हो, चाहे वो पर्सनल चेंज हो, चेंज इज़ ए चेंज, गुड और बैड इज़ ए सब्सिक्वेंट थिंग। और हमने अभी तक ये कहा कि चेंज जब होता है तो हम अगर पूरे अपना पैराडाइम हमने सेट कर चुके हैं अगर अपने माइंड में, तो हमको उसको चेंज को स्वीकार करने में दिक्कत होती है। अगर अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए हैं तो हम चेंज को अडॉप्ट करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। अच्छा या बुरा एक अलग विषय है। Sir, how do you justify prejudices and superstitions that are there in the society in respect to changes? Like some people accept those prejudices and behave according to those, and some people don't accept this. Even in a later stage of their lives, people are they are subject to change according to different kind of experiences. So how do you justify that? Very good question. Very good question. ये मैं चर्चा करूंगा आपको इसके बारे में। इंसान जब चेंज को रजिस्ट करता है तो क्यों करता है, और चेंज के एक प्रोसेस है। जब चेंज को आप रजिस्ट करते हैं और जब उसकी जर्नी में जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, देयर इज़ ए प्रोसेस, तो वो मैं बताऊंगा आपको।